तमाम दावे आपने सुने। इस बीच इस साल का पहला चुनाव भी डिक्लेयर हो गया। अब आगे 15 महीने देश में चुनाव ही चुनाव है। जो पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहेगी वही 24 जीत पाएगी। नई दिल्ली में बैठकर बीजेपी ने अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी इलेक्शन प्रोजेक्ट पास किया है। बीजेपी ने अपनी इलेक्शन मशीन को लगातार 10 चुनाव जीतने का टारगेट दिया है। मतलब 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव। नरेंद्र मोदी की पार्टी इस बार मुस्लिम बहुल सीटें, ईसाई बहुल सीटें जीतने तक का रोड मैप बना चुकी है। शुद्ध पॉलिटिकल भाषा में कहें तो बीजेपी का फोकस ज्यादा से ज्यादा हिंदू यूथ को जोड़ने पर है और मुस्लिम बूथ को मजबूत करने पर है। नरेंद्र मोदी की पार्टी ऐसा क्या प्लान बनाकर आई है जिससे विपक्ष वोटिंग से पहले ही हिल गया है? अब तक यह माना जाता रहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में लगातार 10 चुनाव कोई भी पार्टी जीते यह नामुमकिन है। या मोदी हैं तो यह भी मुमकिन है। 3 स्टेट, 3 डेट और 24 का ओपन गेट। 2 मार्च से 24 की तरफ का मार्च होगा। 2 मार्च का नतीजा बताएगा नॉर्थ ईस्ट का वोटर 24 में किधर जाएगा। वैसे तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड छोटे राज्य हैं, लेकिन इनका मैसेज बहुत बड़ा है। खासतौर से मोदी के लिए नॉर्थ ईस्ट मोदी की विजय गाथा का सबसे सॉलिड सैंपल है। कांग्रेस लेफ्ट के गढ़ में मोदी ने कैसे कमल के बीज बोए हैं, कैसे भगवा झंडा गाड़ा है, उसकी न तो किसी को उम्मीद थी और न ही किसी ने सोचा था। नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। बीजेपी अपनी कामयाबी, अपने टेम्पो को बरकरार रखना चाहती है। इसीलिए 2023 के फर्स्ट इलेक्शन बैटल में मोदी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी को फॉर्मूला बता दिया है। 18 से 25 साल का यूथ, मुस्लिम बूथ और ईसाई भी न जाए रूट। इस फॉर्मूले का प्रयोग सबसे पहले 2023 के 9 राज्यों में बीजेपी करेगी, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इसके लिए मोदी को त्रिपुरा जीतना है, मेघालय भी जीतना है, नागालैंड भी जीतना है। बीजेपी के लिए त्रिपुरा एक बड़ी प्रयोगशाला है। त्रिपुरा को लेकर बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसकी वजह जान लीजिए। 25 साल से यहाँ लेफ्ट की सत्ता थी, लेकिन 2018 में बीजेपी ने लेफ्ट की माड़िक सरकार को उखाड़ फेंका। 2018 में 60 से 35 सीटों पर बीजेपी जीती, अपने दम पर फर्श से अर्श पर पहुंची। यही नहीं, बीजेपी की सहयोगी आईपीएफटी ने 8 सीटें जीती थी, जिसके बाद बीजेपी का कुल आंकड़ा 43 सीटों का हो गया था। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा में बीजेपी का एक पार्षद तक नहीं था। 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट परसेंट महज 2% था, लेकिन 2018 में बीजेपी को 43% वोट मिले। लेकिन इस बार त्रिपुरा में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें पार्टी के भीतर चल रही उथल पुथल एक बड़ी चुनौती है। 2018 में जीत दिलाने वाले विप्लव देव को हटाकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कई नेता पार्टी से अलग भी हो गए। बीजेपी नेता हंसा कुमार इस साल अगस्त में अपने 6000 आदिवासी समर्थकों के साथ टीपरा मोथा में शामिल हो गए, तो आदिवासी अधिकार पार्टी बीजेपी विरोधी माहौल बना रही है। त्रिपुरा में हमेशा एक दूसरे की धुर विरोधी रही कांग्रेस और सीपीएम ने इस बार हाथ मिला लिया है। दोनों ही पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मेरे ख्याल से अभी जितना सीट हम लोग को 2018 में मिला है, इससे ज्यादा ही सीट मिलेगा। और यहाँ पर अभी एक अनहोली अलायंस हमने देखा, कांग्रेस और सीपीएम ने किया है, और इसको किसी भी हालत पर त्रिपुरा का जनता इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ड्रामा करना, यहाँ पर जो कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुआ था म्यूनिसिपैलिटी का,
लोकल बॉडी इलेक्शन। अब देखें उस वक्त क्या क्या ये लोग किए थे, कोई ब्लेड लेके, कोई इधर भाग रहा है, कोई डंडा लेके। हमेशा ड्रामा करने के लिए ये लोग आते हैं, क्योंकि पता नहीं वो वेस्ट बंगाल में भी ऐसा करते हैं और त्रिपुरा क्यों आते हैं इस तरह यहाँ पर ये ड्रामा बस करने के लिए। और ये करते करते पब्लिक इसको एक्चुअली समर्थन नहीं करते हैं यहाँ पर, और सब जानते हैं इनका क्या ये ड्रामा है। इसी तरह मेघालय नागालैंड में भी बीजेपी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर इनका हिंदू कोर वोटर नहीं है। यहाँ की आबादी में मेघालय में 74.6% क्रिश्चियन है, जबकि नागालैंड में इनकी आबादी 87.09% है। मेघालय में 17 से 41% युवा 55.1% के हैं, जबकि नागालैंड में 55.2%। लेकिन मोदी का जादू इन पर भी चला। 2018 में मेघालय की 59 विधानसभा सीटों पर 21 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दूसरे नंबर पर 19 सीट पर एनपीपी रही। बीजेपी की 2 सीट थी, लेकिन बीजेपी ने एनपीपी और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन इस बार चुनाव से पहले उथल पुथल जारी है। एनपीपी और बीजेपी में खटपट की खबर है। हाल ही में 2 विधायक एनपीपी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। नागालैंड में भी बीजेपी ने एनडीपीपी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार टिकट को लेकर मामला अभी तक सुलझा नहीं है। बीजेपी को इस बार चुनौती दीदी भी दे रही हैं। ममता बनर्जी ने भी नॉर्थ ईस्ट में अपना लंगर डाल दिया है। 19 जनवरी को मेघालय में रहेंगी और उनके नेता मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में लगातार कैंप कर रहे हैं। इसलिए पूर्वोत्तर की लड़ाई इस बार कांटे की मानी जा रही है। अब ऐसे में मोदी की पार्टी ने अगर नॉर्थ ईस्ट पर फतह कर लिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा हर्डल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को पार करना होगा, जिसको लेकर कांग्रेस और पूरा विपक्ष रणनीति बनाने में जुट गया है। मोदी के लिए कर्नाटक जरूरी क्यों है, कर्नाटक मैटर क्यों करता है, वो समझ लीजिए। दक्षिण के दूसरे राज्यों में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा और बीजेपी के पक्ष में परसेप्शन भी बनेगा, जिसका लाभ 2024 के आम चुनाव में मोदी को होगा। कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का दरवाजा है, इसलिए विधानसभा चुनाव में हार या जीत बीजेपी के लिए 2024 मिशन दक्षिण का नैरेटिव सेट करेगी। लेकिन बीजेपी के लिए कांग्रेस बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। कांग्रेस मुंबई सरकार के करप्शन को मुद्दा बना रही है और जनता से जुड़े कामों का वादा कर रही है, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा हो या फिर गृहिणियों को हर महीने 2000 देने का प्रॉमिस। भारत जोड़ो यात्रा का भी कांग्रेस को रिस्पांस अच्छा मिला है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है यहाँ पर भी जाति की राजनीति सबसे ऊपर है और जो जाति की राजनीति को सेट कर लिया उसकी जीत तय है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यहाँ जाति के गणित को समझते हैं। कर्नाटक में 2 मुख्य जातियां हैं, लिंगायत और वोकलिंगा यानी गौड़ा। राज्य में लिंगायत समुदाय की आबादी तकरीबन 18% है, जबकि गौड़ा की तादाद लगभग 16%। लिंगायत समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जबकि गौड़ा जाति हमेशा एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस को सपोर्ट करती है। राज्य में एक बड़ा वोट बैंक SC/ST का भी है, जो तकरीबन 24% है। 2023 के चुनाव से ठीक पहले लिंगायत समुदाय का एक मजबूत तबका पंचमशाली लिंगायत समाज ने आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जिसका असर बीजेपी पर पड़ सकता है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने कर्नाटक में इस बार अपना फोकस SC/ST वोट बैंक पर भी रखा है। मिशन साउथ को मुकम्मल बनाने के लिए बीजेपी का कर्नाटक जीतना जरूरी है। अगर बीजेपी कर्नाटक में जीतती है तो दक्षिण के बाकी 4 राज्यों में पार्टी का आधार और भी मजबूत हो जाएगा और इसके लिए बीजेपी ने कोशिशें भी शुरू कर दी है। लिंगायत समुदाय जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, उसकी आबादी लगभग 18% है और इस समुदाय को विश्वास में लेने के साथ साथ इस बार बीजेपी का स्पेशल फोकस SC/ST कम्युनिटी पर भी है, जिसकी आबादी तकरीबन 24% है। पिछले दिनों जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कर्नाटक में आए, तब उन्होंने SC/ST से जुड़े 4 मठों का दौरा किया, उनके महंतों से मुलाकात कर एक बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक आ रहे हैं तो वो 50,000 ST कम्युनिटी से जुड़े लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने जा रहे हैं। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत है, मुंबई सरकार की छवि कमजोर नजर आ रही है और ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी की जीत में राह का रोड़ा बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का करिश्माई नेतृत्व कर्नाटक के इस कुरुक्षेत्र के हर चक्रव्यूह को भेद कर रख देगा।
2023 के आखिरी महीनों में 9 में से 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ गठबंधन में है, जबकि तेलंगाना में केसीआर सीधे मोदी से टक्कर ले रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक समेत इन 9 राज्यों को मिला लें तो यहाँ हार जीत से 94 लोकसभा सीटों का भविष्य भी तय हो जाएगा। 2023 की बैटल में इन 94 सीट की जंग मोदी क्लियर कर लेना चाहते हैं, इसीलिए हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अलग से प्लानिंग की गई है। हाईकमान ने इसे और पुख्ता करने की सलाह दी है। हारी हुई सीटों पर 10% वोट बढ़ाने के साथ साथ हर बूथ पर 2 युवा को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट की खींचतान पर नजर बनाए रखें। कांग्रेस सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में सभी नेता मिलजुल कर रहें, इस बात के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर पर संगठन को आक्रामक और मजबूत बनाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश मिला है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की बात कही गई है और युवाओं को बड़े स्तर पर जोड़ने को कहा गया है। 2023 से अगर मोदी 2024 का रास्ता देख रहे हैं तो ये सब तभी होगा जब मोदी के फार्मूले पर पार्टी और बीजेपी का कार्यकर्ता काम करेगा। मोदी ने जीत का फार्मूला बता दिया है। हिंदू यूथ, मुस्लिम बूथ, 2024 का प्रधानमंत्री का नया रूट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।